हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जापान के बारे में, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जापान का नाम सुनते ही वहां की टेक्नोलॉजी, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स एंड रिच कल्चर माइंड में एक वाइब्रेंट हुआ होगा। ओके नाउ स्टार्ट। जापान ईस्ट एशिया का एक आइलैंड कंट्री है जो दुनिया के सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर में बसा हुआ है, और अक्सर लोग इसे उगते हुए सूरज की जमीन भी कहते हैं। जापान का इतिहास। जापान हिस्ट्री इन हिंदी। जापान इन्फॉर्मेशन। यह देश 6852 द्वीपों के स्ट्रेटो ज्वालामुखी का द्वीप समूह है। इनमें से 4 सबसे बड़े होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू शामिल है, जो जापान के 97% भाग में बसे हुए हैं। यह जापान के आइलैंड में स्प्रेड है नॉर्थ से साउथ तक। इस देश को 8 एरिया के 47 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। 127 मिलियन पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन के हिसाब से यह दुनिया का 10th सबसे बड़ा देश है। जापान की मैक्सिमम पॉपुलेशन में से 98.5% लोग जापानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है और अप्रॉक्स 9.1 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार जापान पाषाण काल के भी पहले के समय से बसा हुआ है। सबसे पहले चीन इतिहास में जापान का उल्लेख हमें दिखाई देता है, जिसे पहली शताब्दी एडी में लिखा गया था। सबसे पहले जापान दूसरे धर्मों से प्रभावित, विशेषतः चाइना से। 12वीं शताब्दी से 1868 तक जापान पर सामंती सैन्यों का शासनकाल था, जो साम्राज्य के नाम पर जापान पर राज करते थे। 17वीं शताब्दी के शुरू में ही जापान ने अलगाव की अवधि में प्रवेश किया, और 1853 में जब यूनाइटेड स्टेट ने जापान को पश्चिम तक खुला करने के लिए जोर डाला, तब तक जापान अलगाव की अवधि में ही था। तकरीबन 2 दशकों तक आंतरिक मनमुटाव और विद्रोह में रहने के बाद 1868 में इंपेरिकल कोर्ट ने अपनी राजनीतिक ताकतों को पुनः हासिल कर लिया, और इस प्रकार जापान के साम्राज्य की स्थापना की गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पहले सीनो जापान युद्ध, रूसो जापान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल करने के बाद जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही अपनी सैन्य शक्तियों को भी बढ़ाया। 1937 के दूसरे सीनो जापानी युद्ध का विस्तार होकर ही वह 1941 का द्वितीय विश्व युद्ध बना, जिनका अंत 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बमबारी के बाद ही हुआ। 1947 में नए संविधान को अपनाने के बाद जापान ने शासक के साथ एकात्मिक संवैधानिक राजशाही को बनाए रखा था। जापान यूनाइटेड नेशन G-7, G8 और G20 का सदस्य भी है और एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी दर के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही जापान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और चौथा सबसे बड़ा इंपोर्ट देश भी है। जापान में पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है और सर्वोच्च शिक्षित देशों में आज जापान की तुलना की जाती है। युद्ध घोषणा करने के अपने अधिकार को जापान ने पुनर्घोषित भी किया हुआ है। जापान का डिफेंस बजट दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। जापान एक डेवलप्ड देश है जहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भी यह सबसे मानक देशों में से एक है। नेक्स्ट वीडियो हम जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, बट वीडियो को लाइक करना ना भूल। ओके, फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।